इस वीडियो का टाइटल है समान ज्ञान दर्पण दिसंबर 2020 अंक का सार संग्रह सारभूत तत्व कोश। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रत्येक महीने के समान ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर का सार संग्रह एवं समान ज्ञान से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। समान ज्ञान दर्पण दिसंबर 2020 के अंक का सार संग्रह सारभूत तत्व कोश। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बनी हैं सेलखड़ी नामक पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? अल बरूनी ने। इब्ने बतूता के अनुसार 14वीं शताब्दी की अश्व डाक व्यवस्था जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती थी उसे कहा जाता था उलुक। अलवार संतों के किस काव्य संकलन का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था? नल यीरादि व्यप्रबंधम। किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? परांतक प्रथम ने। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई? मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई? 1853 में। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। महात्मा गांधी को किसने अर्धनंग फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 में। तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? जलियांवाला बाग कांड के बाद। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिल्टन। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी? वारिंद्र कुमार घोष ने। अक्टूबर 1906 में किसके नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए? आगा खां के नेतृत्व में। 1913 ईस्वी में ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला खंड भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का सृजन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। इंद्रजीत गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष व्यवस्था। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है?
प्रखंड स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 में। अगला खंड पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है हरियल पक्षी यानी हरा कबूतर। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का संगम बिंदु कहलाता है संक्रामिका इकोटोन। जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल। भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अवशिष्ट। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी क्या इंगित करता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जीईएफ। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? कृष्णा गोदावरी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा। महाराष्ट्र में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक है? गोदावरी। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर है? ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। अगला खंड भारतीय अर्थव्यवस्था। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1998 में। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल। वह मुद्रा जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं कहलाती है रिजर्व ट्रेंच। राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व घाटे को खत्म करना। बांस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय बांस मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2006-07 में। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई?
1 मार्च 1992 को। अगला खंड समान विज्ञान एवं तकनीकी। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? सीसा। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणुओं के विखंडन द्वारा द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व। धूम कोहरा में मौजूद आँखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है पॉरिक्स एसिटिल नाइट्रेट। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? एडमंड बेक्वेरेल ने। पौधों में भी जीवन होता है इस बात की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। अगला खंड जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? 1986 में। हाथों नामक भीषण तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? फिलीपींस। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस पर निर्भर हैं? वर्षा के वितरण पर। प्राकृतिक आपदा से भारत को प्रतिवर्ष अधिक नुकसान किस आपदा से होता है? बाढ़। जिन चक्रवातों को भारत में समुद्री तूफान के नाम से जाना जाता है वह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पृथ्वी की सतह की अपकृत चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना कहलाता है भूकंप। उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को क्या कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे? महामारी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 9वां। अगला खंड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है ये कहा है टारगर्सन तथा एडम्स ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर B.S. ब्लूम। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को व्यवहारिक बनाने का श्रेय है स्टीफेनम कोरे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता एवं वैधता। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? प्रेरणा के लिए। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किशोरावस्था। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। अगला खंड संप्रेषण संचार। संचार के मार्ग में प्रथम बाधा किससे संबंधित होती है? भाषा की जटिलता से। लुई विर्थ तथा टॉलकॉट पर्सन्स जनसंचार को किस अवयव के रूप में देखते हैं? सामाजिक नियंत्रण। विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने को क्या कहते हैं? कोडिंग। ग्रेप वाइन संचार भाग है जनसंपर्क का। संगठन के कर्मचारी जब अपनी बात अपने अधिकारी तक ऊपर के स्तरों की ओर पहुंचाते हैं तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वमुखी संचार। ठीक है।
जान रहने दे इसको। एक संप्रेषित संदेश के परिगामी उद्भाषण में विलंब होता है, उसे कहते हैं स्लीपर प्रभाव। कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वह दूसरों के मस्तिष्क में एक समझ उत्पन्न करना चाहता है। यह संबंध है संचार से। संदेश की प्रतिक्रिया का ज्ञान संदेश भेजने वाले को आवश्यक होना चाहिए। सिद्धांत के अनुरूप है प्रतिपुष्टि सिद्धांत। जब कोई संवाद एवं सूचना मौखिक उच्चारण पर प्रेषित की जाए तो इसे कहते हैं मौखिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास व समझ। अगला खंड है खेल कूद। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेन। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। माई टेस्ट माई लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? युवराज सिंह। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? विभिन्न खेलों के कोचों को। ड्रिबल शब्दावली किस खेल के साथ जुड़ी है? हॉकी। वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ था? ग्रीस में। क्रिकेट विश्व कप में सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने शतक लगाया था? कपिल देव ने। क्रिकेट की बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष में खेली गई? 1932-33। अगला खंड है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को दर्शाता है? 4 बिट। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से कार्य कर रहे हैं, यह कैसे सुनिश्चित होता है? बूटिंग केस द्वारा। कंप्यूटर डाटा के भंडारण एवं कैलकुलेशन में कौन सा नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? बाइनरी नंबर। बाइनरी, ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑनलाइन उपलब्ध मुक्त सॉफ्टवेयर। निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, क्या कहलाता है? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? पेंच। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है, क्या कहलाता है? मशीन भाषा। रिकॉर्डों का समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? डाटाबेस। अगला खंड है विविध। किस खनिज को प्लम्बगों के नाम से भी जाना जाता है? ग्रेफाइट। हरविलासम की रचना किसने की? श्रीनाथ ने। भारतीय वायुसेना का संस्कृत में ध्येय वाक्य है नव स्पर्श दीप्तम। भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में कहाँ की जाती है? केरल के गुरुवायूर में स्थित गुरुवायूर मंदिर में। प्रतिवर्ष अम्बुवाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। यक्षगान किस राज्य की प्रचलित लोक कलाओं में प्रमुख है? कर्नाटक। गुरु डोंगमार झील कहाँ पर स्थित है? सिक्किम के लाचेन में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन क्वावैस किसका पर्यवेक्षण करता है? समुद्री सतह के तापमान का। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना की गई 14 अक्टूबर 2003। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जून को।